बाबूजी, मैं आपके बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ बाबूजी। अब ये प्रेम ला मैं विवाह के रूप देना चाहता हूँ बाबूजी। अगर आपकी सहमति हुई तब, आपकी सहमति हुई तब बाबूजी। तब लड़की के पिताजी कथे कि अरे मैं अति बड़े आदमी जेकर कर हजारों लाखों के धन संपदा है और ते गरीब आदमी कुटिया में रहिया आदमी ते कुटिया में रही के महल के सपना देखा थे सर बाबू, नहीं हो सके। मोर बेटी के साथ तोर बिहाव नहीं हो सके। लड़का बड़ा बिलक बिलक के रोए पर शुरू करे बाबूजी। कहते कि बाबूजी मैं आपके बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ बाबूजी। जतका खुशी आप अपन बेटी ला नहीं दे पात हूँ ना बाबूजी, बतका खुशी में अपन घर में आपकी बेटी ला देखो बाबूजी। लेकिन चूंकि लड़की के बाबूजी धन संपदा के गुरूर में पड़े रही सके, वो नहीं रहे फिर साथ मोर बेटी के बिहाव नहीं हो सके, फिर साथ मोर बेटी के बिहाव नहीं हो सके। लड़का बिलक बिलक के रोई पड़ के, मोर भाई बिलक बिलक के रोई पड़ गए। जब लड़का बिलक बिलक के रोत रही ना, तब तरस खा के वो लड़की के बाबूजी कहते कि ठीक है बेटा, मोर बेटी के साथ तो बिहाव कर दूं, लेकिन मोरे दू ठन शर्त है। अगर ते दोनों शर्त मान लेबे ना, मैं खुशी खुशी अपन बेटी के हाथ ले तोर हाथ में दे दूं बेटा, खुशी खुशी मोर बेटी के हाथ ला तोर हाथ में दे दूं। लड़का कहते बाबूजी आप मैं दू ठन शर्त कहा तो बाबूजी आप दू ठन की जगह 200 ठन शर्त बताओ बाबूजी। मैं सबो शर्त लमाने पर तैयार हूँ बाबूजी, सबो शर्त लमाने पर तैयार। लड़की के पिताजी कहते अरे जोश में होश घन झनगवा, बड़ा सोच समझ के बोल ये बात ना कि सबो शर्त मान लो गई के, बड़ा सोच समझ के बोल बेटा। लड़का कहते ढाओ बाबूजी, मैं पूरा होशो हवास में बोला तो कि आप जिन जिन शर्त रखू ना बाबूजी, वो सबो शर्त लमाने पर तैयार बाबूजी, सबो शर्त लमाने पर तैयार। तो लड़की के पिताजी कहते ठीक है, अगर वास्तव में मोर बेटी के साथ ते बिहाव करना चाहतस ना, तो मोर दू ठन शर्त लमान बे। वो शर्त ल कब बताऊं, जब ते बारात धर के मोर घर में आवे तब बताऊं वो शर्त ल। लड़का बड़ा सोच में पड़ गया कि बारात धर के आहू कहा थे, बारात धर के आवे कहा थे, वही मेरा शर्त बताऊं कहा थे, करे ते करे जाए का। तब लड़का कहते मैं तो प्रेम के वश में, प्रेम की वशीभूत हूँ, मैं तो ये लड़की के बिना जी ही नहीं सका हूं। तब क्यों ना घर में जाके बात न रखे जाए। जैसे लड़का जावत रहा है तो लड़की के पिताजी कहते अरे सुन मोर पहला शर्त ला सुन ले, अगर ये पहला शर्त ला पूरा कर डरबे ना, तब ते बारात लेके मोर घर में आवे करते। लड़का कहते बताओ बाबूजी पहला शर्त का है बाबूजी बताओ। तब लड़की के पिताजी कहते कि बेटा अगर वास्तव में तोला मोर बेटी के साथ बिहाव करना है ना, तो तोर बारात में कोनो डोकरा मन, कोनो सियान मन और कोनो तोर बाबूजी, तोर मामा, काका, फूफा कोई नहीं आना चाहिए। तोर बारात में यही सिर्फ लड़का और जवान मन ही, लड़का और जवान मन ही। लड़का सोच में पड़ जाते भैया, अरे मोर शादी में मोर बाबूजी नहीं यही तो सब रस्म ला कौन करही, समझी भेंट ला कौन करही है, मोर बाबूजी नहीं यही, सियान में नहीं यही तो सब रस्म ला कौन करही। फिर भी दिल में पखरा रख के लड़का कहते कि ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी, मैं अपन बारात में कोनो डोकरा ला, कोनो सियान ला नीलाओ बाबूजी, मैं कोनो सियान ला नीलाओ। लड़का गीस अपन घर में अपन बाबूजी ने बताते कि बाबूजी मोर प्रेमिका के बाबूजी ऐसा ऐसा शर्त रखे हैं कि मोर बारात में कोनो डोकरा और सियान मन नहीं जाना चाहिए बाबूजी, कैसे कराओ। तब बेटा के प्रेम में पड़ के वो लड़का के पिताजी गलो कहते कि ठीक है बेटा, अगर तो रवैया ससुर ऐसा शर्त रखे हैं कि कोनो सियान मन नहीं आना चाहिए तो नहीं जान बेटा, तो खुशी भर यहू काम हम कर सकत हन बेटा, तो बारात में नहीं जाने, तो बारात में नहीं जाने। सबो जन मान गए बारात में नहीं जाना है। एक जन नहीं मानत रहा है, कौन तो हवैया दूल्हा के टोकरा बाबा नहीं मानत रहा है। कहते अरे मेरे एक लौता नाती का शादी है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा बारात, मैं तो जाऊंगा ही बारात। सब जन बड़ा समझे कि बाबा ऐसा बात हो गएगा मत जा।
फिर वो बाबा नहीं मानिस, जैसे बारात निकलने वाला रहीस ना, वो बाबा जाते और दूल्हा गाड़ी जेल बढ़िया चकाचक समरा रहा है, तो दूल्हा गाड़ी के डिग्गी जाग लुका के कोना दूल्हा के टोकरा बाबा चल दिस बारात बढ़िया दुल्हन के घर के आगू पहुंची, बढ़िया हार फूल के साथ लड़का मन के पूरा बाराती मन के स्वागत करे जाते। जैसे लड़का मंडप के सामने जाते तो लड़की के पिताजी कहते कि ठीक है बेटा, तय मोर पहला शर्त मान डरेस, अब मोर दूसरा शर्त सुन। मोर पहला शर्त मान डरेस बेटा, अब मोर दूसरा शर्त सुन। अगर तू दूसरा शर्त मान लेवे तो मोर बेटी के साथ तो बिहाव हंसी खुशी के साथ कर दूंगा। दूल्हा राजा कहते बाबूजी, जैसे मैं एक शर्त मान डरे हो, दूसरे या शर्त घरों मान लूं बाबूजी, आप बताओ तो सही, आप बताओ तो सही बाबूजी। तो दुल्हन के बाबूजी कहते कि बेटा मोर दूसरा शर्त ये है कि मोर घर के बाजू में जिन नदियां बहा थे ना, वो नदिया में तोला पानी के जगह दूध के धार बहाना है। कहते अब सोचो, आदमी कही कि नदिया में तो पानी की जगह दूध के धार बहाना की का हालत नहीं हो आदमी के। दूल्हा बड़ा सोच में पड़ गया, मैं करो का सब जन्म नीति गुना थे, सब जन्म रास्ता निकाला थे। एक जन जानत रहा है कि डोकरा जे दुल्हा बाबा थे गाड़ी में लुका है के दुल्हा संगवारी है, तो दुल्हा संगवारी वो बाबा कर जाते जिन डिक्की में लुका रहा है और कहते बाबा दुल्हन के बाबू ऐसा शर्त रख देगा कि नदिया में पानी के जगह दूध के धार बहाना है। अब करन का बाबा करन का बाबा, तब वो बाबा रास्ता निकालते, अरे हो जाई तुम टेंशन मत ले, मैं बैठे हूँ, तुम टेंशन मत, मैं बैठा हूँ, ठीक है। तहु मन दुल्ही बाबू कर जाओ और बोला कहो कि ठीक है हमन ये नदिया में दूध के धार बहा देबो, लेकिन पहली ते नदिया पानी अटाक देखा। रद्दा बता थे ठीक है मैंने दूध के धार बहाबो, लेकिन एक पहली से वो पानी लटाक देखा। दूल्हा गलोगी अपन होइया ससुर करो कहते बाबूजी मैं आपके शर्त माने तैयार हो, ये नदिया में मैं दूध के धार बहा दूं, लेकिन पहले आप ये में पानी लटाक दिखाओ। जैसे दुल्हन के बाबू ये बात न सुनिस ना, जैसे दुल्हन के बात ये बात न सुनिस ना भैया, तो वो एक बार में जान गए एक साथ कोई न कोई सियान जरूर आए। भैया ये सियान के महत्व होते, सियान कहीं से भी रद्दा निकाल लेते भैया। जैसे पानी ला बहे बर पर रद्दा की जरूरत नहीं हो, ऑटोमेटिक रद्दा बना लेते, वैसे घर के सियान मन होते जे कोनो भी विपत्ति में पड़े रहो ना, वहां से कोई ना कोई रास्ता बराबर जरूर निकालते। वैसे सियान मन बैठे आप सबके पौरी ला प्रणाम करन, आओ एक सुंदर से भजन के साथ जोड़े के प्रयास करन, बिना राम कथा के साथ जोड़े के प्रयास करो। जय श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल मनुष्य पियत राम भजन नहीं तो छूटे, जियत भरने मोला मोहिना रे राम तुझे अमर कहानी मोला
मोर मन ला कुछ भावे नहीं, तेरे बिन कुछ सुहावे नहीं। हाँ मोर मन ला कुछ भावे नहीं, तेरे बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुझ बिन चैन आवे रामा। मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुझ बिन चैन आवे रामा। मैं क्या माटी के काया जतन कर ले, दो दिन के जिंदगी है सैलान ले, नहीं ठिकाना मान ले। दुनिया में आए कदम कर ले, माटी के काया जतन कर ले, दो दिन के जिंदगी है सैलान ले, नहीं ठिकाना के मान ले। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुझ बिन चैन आवे रामा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुझ बिन चैन आवे रामा। मैं क्या करूं।
बने लगी बने लगी नहीं तो ताली लग बजाओगे कहाँ कर ऐसे ताली बजात रहो। चलो पुनः कथा के साथ हम जुड़े के प्रयास करबो। ओखल ले पहली में प्रणाम करत हूँ वो गोड़ के लमैया मतलब तेल हमारे रात आई तुम क्यों ना मतलब पहली प्रणाम करत हूँ वो चीर सागर में सोते विष्णु भगवान ला प्रणाम करत हूँ और दूसरैया में प्रणाम करत हूँ वो आँखी के मुदैया मल्ला तहुमन मुदत रहा भाई तहुमन ला कहीं। दूसरैया में प्रणाम करत आँखी के मुदैया ला मतलब कैलाश पर्वत में बैठे शंकर भगवान ला। और तीसरैया में प्रणाम करत हूँ एती ओतिल देखैया मतलब एती ओतिल देखैया मतलब ब्रह्म लोक में बैठे ब्रह्मा भगवान ला। तीनों त्रिदेव ला प्रणाम कर पुनः कथा के साथ आप सब ला मैं जोड़े के प्रयास कराऊं। तो राजा दशरथ जी महाराज ला जब ये बात की घृणा होते कि मोर कुल में दिया जरैया कोनो संतान की उत्पत्ति नहीं होए तो राजा दशरथ जी महाराज तुरंत गुरुगृह गए तुरंत महिपाला कर जोरी करे विनय विशाला। राजा दशरथ जी महाराज अपन गुरु वशिष्ठ जी महाराज कर जाते हो अपन सबो बात ला वशिष्ठ जी मुनि के बीच रखे के प्रयास करते। तब वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ के सबो बात ला सुनते निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। वशिष्ठ जी मुनि महाराज बहुत प्रकार से राजा दशरथ जी महाराज ला समझाए के प्रयास करते कि राजा दशरथ जी महाराज थोकिन धीरज धर राजा दशरथ जी महाराज धर्म धीर हो ही सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा दशरथ थोड़ा धीरज धर रुको जरा सबर। युवा साथियों से निवेदन है इधर लुक एट मी मोर कोतिल देखो लिसन टू मी मोर कोतिल सुनो। तो राजा दशरथ जी महाराज ला वशिष्ठ जी मुनि कहते कि राजा दशरथ जी महाराज धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। राजा दशरथ आप मन में धीरज रखाओ
आप मन एक जन पुत्र के परिकल्पना करत हो ना, आपके घर में एक नहीं बल्कि चार चार जन तेजस्वी बालक मन के जन्म होही, जेन ला पूरा तीन लोक में जाने जाही, जेन मन अपन भगत के सब दुख ल हरैया हुए राजा दशरथ जी महाराज। आप मन में धीरज बना के रखो। राजा दशरथ जी महाराज का वशिष्ठ जी मुनि ये बात न समझाए लगी, सब जैसे समझाइस राजा दशरथ जी महाराज ला, ओकर बाद वशिष्ठ जी मुनि कौन न बुलाते, तब श्रृंगी ऋषि मुनि महाराज न बुलाते। श्रृंगी ऋषि मुनि अगर हम जाने के प्रयास करन ना, तो श्रृंगी ऋषि मुनि वही मुनि आए जिन कई बछर तक एक गुफा में बैठ के शंकर भगवान की आराधना करीस, और शंकर भगवान जब ओकर आराधना ले प्रसन्न हुई, तब श्रृंगी ऋषि ला ये वरदान देते कि श्रृंगी ऋषि महाराज मुनि, आज के बाद मैं आप लोग वरदान देता हूँ कि जैन भी यज्ञ में आप मन आहुति डालू ना, वो यज्ञ निसंदेह सफल हो जाए। देखो श्रृंगी ऋषि मुनि महाराज ला इतना शक्ति प्राप्त रही से कि वो एक बार में तीनों लोक ला पलट सकत रही। ये शक्ति ऋषि का कर श्रृंगी ऋषि मुनि महाराज का, लेकिन इतना शक्ति पाए के बाद भी श्रृंगी ऋषि मुनि महाराज ला थोकिन भी अपन अंदर गर्व और गुमान नहीं रही। लेकिन आजकल के मनखे मन ला थोकिन कहूं पैसा कौड़ी मिल जाते ना भैया, हमारे अंदर में गर्व और गुमान समा जाते। मैं तो यही कहता हूं भैया कि न जाने किस बात पर इतना करता है इंसान, न जाने किस बात पर इतना करता है इंसान, सत्य के रास्ते को छोड़कर असत्य का रास्ता पकड़ता है इंसान। अरे तेरा मेरा क्या करता है, अरे तेरा मेरा क्या है, सबको जाना गंगा घाट है और 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात है। करना है जितना छल कपट यही कर ले, वहां किसी की सिफारिश चलता नहीं है। करना है जितना छल कपट यही कर ले, वहां किसी की सिफारिश चलता नहीं है। अरे कर ले जितना गर्व गुमान, करना है यही, वहां किसी का दाल गलता नहीं है। चूर चूर हो जाता है पत्थर, चूर चूर हो जाता है पत्थर जब कर्मों का पड़ता लात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात है। ये हम सबको ये जानना होगा भैया, और प्रेम को अपने अंदर में समाहित करके रखना होगा, क्योंकि पोती पड़े पड़े जग मुहा पंडित भयो न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। तो वशिष्ठ जी मुनि महाराज श्रृंगी ऋषि ला बुलाते, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी मुनि महाराज अपन शिष्य मन ला आदेश देते कि जावो श्रृंगी ऋषि मुनि महाराज ने बुलावो। कबर वही एक ऐसे संत आए, कबर के वही एक ऐसे मुनि आए, वो जैन भी यज्ञ में बैठ जाए, वो यज्ञ सफल होना निश्चित है। तर वशिष्ठ जी मुनि महाराज श्रृंगी ऋषि मुनि ला बुलाते, और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ठी के सुंदर से यज्ञ वशिष्ठ जी मुनि महाराज के निवेदन में श्रृंगी ऋषि मुनि महाराज करते, अपन सबों शिष्य मन के साथ भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। जब वशिष्ठ जी मुनि महाराज अपन सबों शिष्य मन के साथ बढ़िया मंत्रोच्चारण के साथ जब अग्नि कुंड में, हवन कुंड में आहुति देते ना भैया, तब वो आहुति ले, वो अग्नि कुंड ले, अग्नि देव प्रसन्न हो जाते। देखो पहली भी ये बात मैं बताते रहे हो ना कि श्रृंगी ऋषि ला ये वरदान प्राप्त है कि जैन भी यज्ञ में वो बैठ जाही, वो यज्ञ सफल होना निश्चित है। जैसे श्रृंगी ऋषि मुनि महाराज अपन शिष्य मन के साथ आहुति देते अग्नि कुंड में, तो वो अग्नि कुंड ले कौन प्रसन्न होते, तो अग्नि देव महाराज प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो जाते। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जब अग्निदेव जी महाराज वो अग्नि कुंड ले प्रकट होते ना, तब अपन हाथ में एक कटोरा ला धर के आते, एक कटोरा ला धर के आते, और वो कटोरा में का, तो कटोरा में भैया खीर ला धर के आते। और जैसे अग्निदेव जी महाराज प्रसन्न होते ना, राजा दशरथ जी कहते प्रणाम अग्निदेव महाराज। अग्निदेव महाराज कहते एवं मस्तु राजा दशरथ। और जिन मनसा लेके वशिष्ठ जी मुनि महाराज आज ये हवन न कराते ना, ओकर सबो मनसा आज पूर्ण हुए। आज ओकर सबो मनसा इन्हीं मेरन
पूरा हुई राजा दशरथ जी महाराज। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ मुनि जैन भी बात न हृदय में विचार के रखे ना राजा दशरथ महाराज, आज वो सबो बात पूरा हो जाए, सब उद्देश्य आज पूरा हो जाए। सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा, तो राज सबो काम सिद्ध हुई राजा दशरथ, सबो काम सिद्ध हो जाए। यह अभी पार्टी देहु निप जाई, जथा जोग जे ही भाग बनाई। राजा दशरथ जी महाराज कर जब अग्निदेव प्रसन्न होते हाथ में काला धर रहे, बताओ बताओ, काला कटोरा, कटोरा में कार थे खीर। तो राजा दशरथ जी महाराज अग्निदेव महाराज कहते कि हे राजा दशरथ, जैन मोर हाथ में पात्र रखा है ना, वो पात्र में खीर हवे। अब ये खीर ले धर राजा दशरथ और जा जा पर राजमहल में, और तोर जैसे मति बनी, तोर जैसे इच्छा बनी ना राजा दशरथ, वो इच्छा के अनुसार ये कटोरी के खीर ला अपन तीनों रानी में बरोबर बरोबर बांट देवे। तीनों रानी में बरोबर बरोबर बांट देवे, जैसन भी तोर मति कही वैसन भाग बना के ते ये खीर ला बांट देवे। तब दृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाये। जैसे अग्निदेव महाराज राजा दशरथ महाराज ला कहते ना कि जा अपन राजमहल में जा और अपन इच्छा के अनुसार भाग बना के ये खीर ला तीनों रानी के बीच में बांट देवे। जैसे खीर ला राजा दशरथ जी महाराज के हाथ में थमा इसको अग्निदेव महाराज, तब अग्निदेव महाराज पुनः हुई अग्नि कुंड में समा जाते और अपन लोक नहर जाए के प्रयास करने लगते। तब दृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाये। जैसे राजा दशरथ जी महाराज के हाथ में वो कटोरा इस ना, वो खीर इस ना, राजा दशरथ जी महाराज के खुशी के ठिकाने नहीं रही। काबर अग्निदेव महाराज के रिस के जैन भी मनसा लेके वशिष्ठ मुनि ये यज्ञ करवाते ना, वो सबो काज वो सबो काम पूर्ण हो जाए। जैसे अग्निदेव महाराज पुनः अग्नि कुंड में समाते, राजा दशरथ जी महाराज के खुशी के ठिकाना नहीं रहे। राजा दशरथ जी महाराज दौलत दौलत पर राजमहल में जाए लगते भैया, दौलत दौलत अति हर्ष के साथ राजा दशरथ जी महाराज अपन राजमहल के डार जाए बन लगते। तब ही राय प्रिय नाय बुलाई, कौशल्यादि तहा चली आई। राजा दशरथ जी महाराज दौलत दौलत जाते पर राजमहल में उकागते, ये मोरे रानी वो ये मोरे रानी, ये मोरे रानी वो ये मोरे रानी, फुकिन तीर में तुम सकलावा वो, ये मोरे रानी वो ये मोरे रानी, ये मोरे रानी वो ये मोरे रानी, ठोकर तीन में तुम सकलावा वो, ये दिलाने हो तुम्हार बख्शी रानी, तो किन हाथ न तुमन बढ़ावा। ओके तुम्हार मन के दोनों तबला में पेड़ वाले पूछा कर राजा दशरथ जी महाराज बड़े हर्षोल्लास के साथ अपन राजमहल में जाते, तीनों नारी मल्ला अपन तीनों रानी मल्ला आवाज लगाए लगते भैया। तब राजा दशरथ जी महाराज जब जोर जोर से अपन राजमहल में चिल्लाए लगिस ना, तो रानी मन घलो बड़ा सोच में पड़ गए, अरे आज राजा दशरथ ने कहा मिल गए भाई, अतिक जोर जोर से हमारा पुकारा थे और अतिक प्रेम के साथ हमारा पुकारा थे। आज तक तो ऐसा राजा दशरथ हमारा नहीं पुकारे रही से, चल तो जाके देखता। तब कौशल्यादि तहा चली आई, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानी में दौड़त 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 राजा के तीर में आते, राजा दशरथ जी महाराज के तीर में आते। तब राजा दशरथ जी महाराज एक मुखिया के मुख्य विशेषता का होते, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलम तुलसी सहित विवेक। राजा दशरथ जी महाराज एक मुखिया के फर्ज कैसे निभाते, अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधी कर लेना। राजा दशरथ जी महाराज कटोरी ला धर के जिसमें खीर भरा रहा है, वो कटोरी ला रखिस रानी मनकर अर्ध भाग कौशल्य ही देना। राजा दशरथ जी महाराज वो कटोरी के आधा भाग के खीर ला कौन ला देते, कौशल्या ला। कबर कौशल्या तीनों रानी में सबसे बड़े रानी रही कौन, कौशल्या। तो राजा दशरथ जी महाराज आधा भाग ला कौशल्या मैया ला देते, उभय भाग आधे कर लेना। और जिन आधा कटोरी बांट के ना, ते आधा कटोरी ला फिर आधा आधा बांट के दोनों रानी मल्ला बांट देते। देखो कितना सुंदर एक सियान के ऊपर फर्ज दिखते। वास्तव में भैया
आजकल के सियान मन गलो यही बात अपन हृदय में समा के रख ली ना कि हमारे घर में अगर 2 जन बहू है, अगर मैं दोनों बहू मल्ला अगर घर में सुखी समृद्धि ला बना के रखना है तो दोनों बहू मल्ला अगर मैं बरोबर बरोबर सब जिनिस ला बांट दूं ना तो मोर घर में कलेश की स्थिति कभी पैदा नहीं हो, मोर घर में कभी झगड़ा की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। लेकिन आजकल देखे बर मिलते कि आजकल के सियान मन कई बार, हर बार तो नहीं कहन, कई बार अब माइक मोसी करते कथन ना छत्तीसगढ़ में माइक मोसी, एक जन बहुला बने नवा नवा लुगरा लाग देते, एक जन बहुला बने सोना चांदी खार ला लाग देते, गहना गुचिया लाग देते, अब एक जन बहुला कोनो हटहक लाग देती तक घर में वही कर रामायण, वही कर भागवत, वही कर गीता, वही कर महाभारत शुरू हो जाते भैया। तो इंसान ला घलो ये बात ने हृदय में समा के रखना चाहिए, अगर घर में सुखी समृद्धि बनाना है ना तो सबो जन ला उकर अधिकार के चीज ला देना चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज घलो एक कटोरी खीर ला बरोबर बरोबर तीनों रानी में बांट देते भैया। कई कई कहते सोई दयो रही हो उभय भाग पुनी बई हो। तब राजा दशरथ जी महाराज तीनों भाग में बराबर बराबर बांट देते ना, तब कौशल्या मैया के मन में ये बात आते कि कहूं में पूरा कटोरी के आधा भाग लेके जन खा लू तो कहीं तीनों जन हमार तीनों रानी मन के बीच में कहीं झगड़ा की स्थिति उत्पन्न मत हो जाए। तब कौशल्या मैया कहते कि हे महाराज आप पर बोला ये कटोरी के पूरा पूरा आधा भाग न मत दो, पूरा पूरा आधा भाग न मत दो महाराज, बल्कि ये बरोबर बरोबर भाग बांट के तीनों रानी में बांट दो। देखो कौशल्या मैया कितना बढ़िया बात न करते के पूरा कटोरी के आधा भाग ला मोला झन दे महाराज, बल्कि ये कटोरी के कटोरी ला 3 भाग में कर दे वो खीर ला और तीनों रानी में बरोबर बरोबर बांट दे ताकि हमारे तीनों जन के बीच में झगड़ा झन होए। तो राजा दशरथ जी महाराज घलो ओकर बात ला स्वीकार करते और वो खीर ला बराबर बराबर भाग बांट के तीनों रानी के बीच में परोस देते। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर सिद्ध सुख भारी। जैसे तीनों नारी मन वो खीर खाते न मोर भैया, तब तीनों जन रानी के गर्भ में संतान उत्पत्ति के मौका बन जाते, संतान उत्पत्ति के अवसर आवन लगते भैया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी वो खीर खा के तीनों रानी मन गर्भ धारण कर लेते। और जैसे पता चलते अयोध्यावासी मल्ला, जैसे पता चलते राजा दशरथ जी महाराज ला कि तीनों रानी के गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने वाला है, हमार अयोध्या नगरी में दिया जलैया लइका मन के जन्म होइया है, तो पूरा अयोध्या नगरी हर्ष से भर जाते, खुशी से भर जाते। भई हृदय हर सिद्ध सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जे दिन ले तीनों रानी मन के गर्भ में संतान उत्पत्ति के रास्ता बनते, जब तीनों रानी के गर्भ में गर्भ धारण करते, जब तीनों रानी ना सबो लोक में तीनों लोक में खुशी सा जाते भैया। कबर तीनों रानी के कोख ले अयोध्या नगरी में दिया जलैया लइका मन के जन्म होने वाला है। और वशिष्ठ जी मुनि कहे घलो है ना कोई सुतचारी 4 जन लइका जन्म होइया है। जब राजा दशरथ जी महाराज ने ये बात पता चलते ना बड़ा खुशी ओकर मन में हो जाते, कबर राम राज आने वाला है। आजकल घलो भैया राम राज लाभो कही के कतको मन जोर जोर से नारा लगावत, वास्तव में रामराज का है, रामराज के परिकल्पना कैसा ना है। तो भैया आज का रामराज लाभो कहते, आज के मन के मन रामराज लाभो कही के कतको जन मन जोर जोर से नारा लगावा थे, रामराज लाभो कही के घर घर में झंडा फहरावा थे। मन के रावण हम मरत नहीं है, पुतला वाले रावण हर साल जलावा थे। दाई दादा कुछ कही देते तो ओखरे बर चिचियावा थे, सीता बरोबर धर्म पत्नी पर हाथ ला उठावा थे। काम क्रोध में फंस के भैया कैसन कर्म निभावा थे, तैसने कर्म हा अवैया लइका मल्ला कैसा रद्दा देखा ही, कैसने भैया हो कैसने दीदी हुए देश में राम राजा ही। राम राज लाए बर राम के रद्दम जाए लागे, मर्यादा पुरुषोत्तम कस मर्यादा हृदय में अपनाए लागे। दाई दादा ला देवता मान के सेवा उकर बजाए लागे,
नारी के खोवा संभालना वापिस हमारा दिलाए लागी, गरीब और अमीर ला बरोबर जान के राज व्यवस्था ला चलाए लगी। और जैन दिन ये बात ये दुनिया में समा जाही, वतकी बेर मोर भैया हो, वतकी बेर मोर दीदी हो, ये देश में राम राज आ जाही, ये देश में राम राज आ जाही, ये देश में राम राज आ जाही। ये बात सत्य है मोर भैया कि आज भी राम राज की स्थापना करे जा सकते, लेकिन राम राज काला कथे आदमी अगर ये 3 ठन जिनिस ले छुटकारा मिल जाही ना तो समझो कर घर में राम राज की स्थापना होगी। का दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कुछु नहीं व्यापा। जैन मनखे ला ये 3 ठन जिनिस ले छुटकारा मिल जाही ना समझो कर घर में राम राज की स्थापना होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कुछ ना ही व्यापा। राम राज ऐसे समय रही भैया जब ये 3 ठन जिनिस ले कोनो आदमी सामना नहीं करना पड़े, तबे राम राज के परिकल्पना करे। काबर राम राज में शेर और हिरण एक जगह पानी पिए, राम राज में राजा और रंक एक जगह बैठ के भोजन प्राप्त करे, राम राज में बड़े आदमी और छोटे आदमी एक ठौर में बैठ के अपन बात ला विचार विमर्श करे। भैया केकरे स्थिति राम राज के परिकल्पना करे जाते और आजकल हम सब में राम राज के परिकल्पना करत करत न जाने किस राह में बढ़ चले। चलिए पुनः एक भजन के साथ जुड़े, उसके बाद कथा पल्लवन आप सबके बीच हम करने का प्रयास करेंगे। जय श्री रामचंद्र की